जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी का व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। तो आइए आज सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत दिनों पहले की बात है कि भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत को कहते हैं करने के लिए, परंतु महाराज मैं उससे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक एक अग्नि है जो मैं भोजन किए बिना उस कारण नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत आप बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देनी चाहिए। इसके पश्चात भूखे और शतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन ग्रहण कर लेना। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद आकर उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत बतलाया गया है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करने जा रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर
स्वर्ण सहित दान करनी चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरापान करना वाला हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्निलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है या इस व्रत का कथा श्रवण करता है या सुनता है उसके समस्त पाप निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले को दसवीं की रात्रि से ही नियम का पालन करना चाहिए। दसवीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह एकादशी के दिन उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में जाकर स्नान करे या घर के जल में ही थोड़ा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे। शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे लक्ष्मीपति विष्णु, हे भगवान विष्णु, हे जनार्दन, आज मैं आपके निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहनी चाहिए। उसके बाद 2 समय भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन के लिए इस दिन एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करते हुए रात्रि में भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का कथा श्रवण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए। अगर नहीं सोए तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और उसके बाद अगले दिन जा करके सुबह उठ करके फिर स्नान करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुखों को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल चढ़ानी चाहिए। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर सम्मान करना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष और ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। और फिर व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में तथा दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। जय माता दी। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे।